देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम के बारे में सोचते हैं कि मुझे उसकी तैयारी करनी है, तो आपका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप सिलेबस को समझें। देखिए, जैसे कि युद्ध लड़ने के लिए रणभूमि को समझना जरूरी होता है, वैसे ही सिलेबस भी आपका रणभूमि है। औजार हथियार आपके क्या हैं, वो होती है किताबें, लेकिन जो सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से समझना ये आपकी एक रणभूमि होती है, जिसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या आगे चल के नहीं आने वाली है। यूपीपीएससी ने इस बार इस चीज का नया सिलेबस दिया है, सिलेबस को चेंज कर दिया है। जहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे उनको हटा दिया गया है और उसकी जगह 2 जीएस के पेपर और बढ़ा दिए हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर ये कैसा सिलेबस है और इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। जब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये सिलेबस क्या है, लगभग 90% तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे आखिर तैयारी कैसे करनी है। उसके अलावा जो 10% बचेगा वो या तो पढ़ते पढ़ते या उसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा आपको, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है पीसीएस। देखिए, यूपी पीसीएस का पहला स्टार्ट होता है उसके प्रीलिम्स एग्जाम से। उसके प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। जीएस 2 को लोग सीसेट के नाम से भी जानते हैं। जो पहला पेपर है 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। और जो दूसरा पेपर है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 200 मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ पर समझना, वैसे तो आपको जानकारी होगी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए, जो यहाँ पर जीएस फर्स्ट पेपर है इसके ही बेस से आपकी मेरिट डिसाइड होगी, वही डिसाइड करेगा कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो दूसरा पेपर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू तो इतनी है कि अगर इसमें आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेके आते हैं जीएस 2 में, तो आपका फर्स्ट पेपर भी चेक नहीं करा जाएगा, चाहे आप कितने भी अच्छे उसमें मार्क्स लेके आए हो या आपने कितने भी अच्छे तरीके से उसको सॉल्व किया हो। तो जो दूसरा पेपर है जिसको सीसेट के नाम से जानते हैं, इसमें 33% मार्क्स के साथ आपको क्वालिफाई करना होता है। मतलब 200 नंबर हैं तो उसमें से अगर आप 67 नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। इससे अलावा इसमें ज्यादा आ जाएंगे तब भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम ना आए। मतलब 33% से कम नंबर नहीं आने चाहिए, कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, ज्यादा आपकी मर्जी है। तो इसलिए आपको इसमें इतनी एनर्जी लगानी है कि लगभग 70 से 80 आपके जो मार्क्स हैं, मतलब वो लगभग 40% मार्क्स आ जाने चाहिए। उसके अलावा जो आपकी सारी एनर्जी है, जो आपके अंदर जो पढ़ने की चाह है, जो पढ़ने की जो पावर है, वो लगानी है जीएस फर्स्ट में, क्योंकि इसके ही बेस पर आपकी मेरिट लगेगी, आपकी कट ऑफ लगेगी और आप मेंस के लिए आप क्वालिफाई किए जाएंगे और मेंस देने का आपको मौका दिया जाएगा। तो पहला स्टेप समझ गए आप प्रीलिम्स के बारे में। अब प्रीलिम्स के हम सिलेबस को एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम जीएस फर्स्ट, जिसमें मैंने बताया कि सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी है। उसमें आप देखिएगा यहाँ पर 7 यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। नंबर 1 पर कहा गया है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि आपको नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की जो करंट अफेयर है, उसमें चाहे पॉलिटी के इशू हो, चाहे इकोनॉमी के इशू हो, चाहे साइंस एंड टेक के इशू हो, आपको उन पर नजर रखनी है। एक बाज की तरह आपको नजर रखनी है कि आखिर विश्व में और हमारे देश में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, भले ही उनके क्षेत्र चाहे जो भी हो। दूसरा इसमें कहा गया है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मतलब स्पेशली ये कहा गया है कि भारत का इतिहास तो पढ़िए आप, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न इंडिया है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आप ये भी करना कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, जो नेशनल मूवमेंट हुए थे, उन पर भी आपको अपनी पकड़ बनानी है, उनके बारे में भी ये लोग पूछेंगे। तो इसलिए आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का इतिहास दोनों को अच्छी तरीके से कवर करना है। हालांकि भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो होते ही होते हैं, लेकिन इस पर आपको स्पेशल नजर एक बार डालनी है। तीसरा इसमें कहा गया है कि भारत एवं विश्व का भूगोल, मतलब इंडिया की जियोग्राफी और वर्ल्ड की जियोग्राफी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है वह आता है भारतीय राजनीति, शासन, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें सारी चीजें शामिल हैं। मतलब आपको लक्ष्मीकांत अगर आप वो ले लेते हैं, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, लेकिन करंट अफेयर वो आपको अलग से पढ़ना ही होगा। इसके बाद आता है पांचवा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी। ये सारे जो मुद्दे हैं जो सामाजिक है, जिसमें गरीबी है, बीपीएल वाले लोग क्या होते हैं और किस तरीके से गरीबों के लिए सरकार के द्वारा स्कीमें चलाई जाती हैं, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। इसके बाद छठा जो पॉइंट है उसमें कहा गया है पर्यावरण से संबंधित। आपको इन्वायरमेंटल से संबंधित जितनी भी टॉपिक हैं जिससे जुड़े क्वेश्चन आते हैं, ये आप कैसे चेक करेंगे कि इसके क्वेश्चन का जो टाइप है या क्वेश्चन का जो लेवल है क्या रहता है। के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसमें से फटाफट देखिए कि जो पर्यावरण के टॉपिक हैं उनमें से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। इसके अलावा हम
7वें पॉइंट पर बात करेंगे जिसमें कहा गया है सामान्य विज्ञान, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक बेसिक साइंस का होगा, और अगर कोई स्पेशल उसमें कोई भी ऐसा इशू आता है तो वो भी पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका था जीएस फर्स्ट, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का। इसके बाद हम बात करते हैं सीसेट के बारे में, जीएस 2। देखिए, इससे आपकी कट ऑफ नहीं लगेगी, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई करना है। तो मतलब ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें अगर हम पास नहीं होंगे तो हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो चेक भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है कि 40% लगभग इसमें मार्क्स आ जाने चाहिए। इसमें देखिए, मैं मोटे तौर पे बता दे रहा हूं, बाकी आप वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आपको हाँ, अंक गणित आना चाहिए, आपको लॉस एंड प्रॉफिट होता है, परसेंटेज निकालना है, रेशियो निकालना है, और डिस्टेंस है, टाइम है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें देख भी सकते हैं। और बीज गणित है, रेखा गणित है, भाई आपका ट्रिग्नोमेट्री है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा इसमें 10th क्लास के लेवल तक की इंग्लिश के क्वेश्चन भी आते हैं। ये दिया गया है पैराग्राफ, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी आते हैं भाई 10th क्लास के लेवल के, जिसमें हिंदी वर्णमाला, संधि, समास, क्रियाएं, विलोम शब्द, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और इसके अलावा सीसेट में क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जहां पर डिसीजन लेना होता है, जो तार्किक टाइप के थोड़े होते हैं, थोड़ी आपके अंदर इंटेलिजेंसी है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अलग से लेकर कोई बुक लेने की या कहीं अलग से उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हम मेंस एग्जाम की तरफ देखते हैं कि यूपीपीसीएस का आखिर जो मेंस एग्जाम है भाई कितना चेंज हो गया है। अब ये पहले अलग था, अब कितना चेंज है उसको एक बार हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको इसमें से लग रहा है कि ऐसी जानकारी मेरे पास है तो कोई नहीं, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, एक बार फिर से अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसमें टोटल आपके जो पेपर होंगे अब वो 8 पेपर होंगे। 6 पेपर जीएस के होंगे, और ये 2 पेपर जिसमें एक ऐसे है और एक हिंदी है, ये अलग होंगे। तो देखिए, जो ऐसे और हिंदी है, जो निबंध और हिंदी का पेपर है, ये आपका 150 मार्क्स का होगा। मतलब हिंदी का भी 150 मार्क्स और ऐसे का भी 150 मार्क्स। इसके अलावा जो जीएस के आपके 6 पेपर होंगे, ये 200 मार्क्स के सभी पेपर होंगे। मतलब आपके 1200 मार्क्स के ये हो गए और 300 मार्क्स के दोनों मिलाकर ये हो गए। तो टोटल आपका जो मेंस हो गया वह हो गया 1500 मार्क्स का। अब सबसे पहले देखते हैं मेंस का जो हिंदी का पेपर होगा वो कैसा होगा। देखिए, सामान्य हिंदी होगी, जिसमें हिंदी ग्रामर, जिसमें विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, उपसर्ग हैं, और मुहावरे हैं, बर्तनी है, वाक्य शुद्ध करनी है, शब्द ज्ञान है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। आओ कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर आप समझ सकते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं दूसरा पेपर, जो हमारा निबंध का पेपर है। आप निबंध के पेपर को या तो हिंदी में लिखेंगे, या इंग्लिश में लिखेंगे, और या उर्दू में लिखेंगे। मतलब इसमें से किसी भी भाषा में आप ऐसे के पेपर को लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको बांटा गया है 3 खंडों में, और प्रत्येक खंड आपका 50 मार्क्स 50 मार्क्स का होता है। और इसमें से जो आपको ये सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, जैसे कि पहले खंड में है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, तो इनमें 3 टॉपिक दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको एक निबंध लिखना होगा। इसी टाइप से इस दूसरे खंड में भी, जिसमें विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार है, ये 3 इसमें टॉपिक हैं। इनमें किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा। और इसके अलावा फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं हैं, और इनमें से भी आपको किसी एक पर निबंध लिखना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं जीएस फर्स्ट के बारे में। जीएस फर्स्ट में कहा गया है कि भारतीय इतिहास से, आधुनिक भारतीय इतिहास से, और स्वतंत्रता संग्राम है, और स्वतंत्रता के बाद जो भी एकीकरण और पुनर्गठन हुआ है, विश्व के इतिहास में 8वीं सदी से 20वीं सदी तक की घटनाएं, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का जो पुनः सीमांकन हुआ है, उपनिवेशवाद हुआ है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, जिसमें समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, ये सारी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझना है। इसके अलावा पॉइंट है इसी में भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, उसके अलावा महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, और 8वां है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, और 9वां है सामाजिक सशक्तिकरण और सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। 10वां है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टी, वन, ये सारी चीजें आपको समझनी है। मतलब इसमें जियोग्राफी भी है जीएस फर्स्ट में ही। और 11वां पॉइंट कहता है कि आपको भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सारी चीजें पढ़नी है। भारत के समुद्र के जो संसाधन हैं उनके बारे में भी समझना है, और जनसंख्या एवं
आप विश्वास, प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, ये सारी चीजें आपको जीएस फर्स्ट में आपको कवर करनी होंगी और इनसे जुड़े इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा हम देखते हैं जीएस 2 के बारे में, जिसमें भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन। मतलब जीएस 2 में स्पेशल रूप से आपका पॉलिटी शामिल है, जिसमें भारतीय संविधान, संघ और राज्यों का कार्य, केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध, वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण, भारतीय संवैधानिक योजना, संसद और राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्तियां। तो ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, आप इनको एक बार समझ लें, एक बार पढ़ लें। और अगर आपको सेव करना हो, आपको लगे कि इसको प्रिंट कराना चाहिए, तो आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करेंगे इस सिलेबस को, तो आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। और समझने वाली बात है, एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये जीएस 2 का एक टोटल टॉपिक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जीएस 3 के बारे में। जीएस 3 में आपका शामिल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सरकार के बजट, प्रमुख फसलें और जो भी हमारी इकोनॉमी में अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान और एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार क्या हुए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जीएस 3 में ही ये शामिल है सुरक्षा बलों की भूमिका क्या होती है, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या हैं, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत, संगठित अपराध, इन सारे मामलों को आपको समझना है, क्योंकि आप डीएसपी बनेंगे तो इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि आपको पता हो कि यूपी में कहां पर ज्यादा दंगे होते हैं, वहां पर अपराध क्यों होते हैं, संगठित अपराध क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। इसके अलावा हम चौथा देखते हैं, जिसमें टोटल एथिक्स का है, डिसीजन मेकिंग का है, और एक सिविल सर्वेंट के क्या क्या गुण होते हैं, जवाबदेही क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है। तो मतलब इसकी भी तैयारी आपको करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये चाहता क्या है। क्योंकि ऐसे मैं कितना ही बता दूं, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप है, जो लेवल है, वो आपको प्रीवियस ईयर के देखेंगे तभी समझ में आएगा। और इसके अलावा इसमें केस स्टडी भी करनी होती है। आपको केस दे दिए जाते हैं कि मान लीजिए आप डीएसपी हैं उस जिले के, वहां पर कोई दंगा हो जाता है, आप डीएम हैं, एसडीएम हैं, ये सारे अलग अलग पद बताए जाएंगे, फिर आप क्या डिसीजन लेंगे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा जीएस जो 5 है, जो नया जुड़ा है, इसको समझ लीजिए। ये 2 पेपर नए जुड़े हैं, इनको समझना ज्यादा जरूरी है। इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश का इतिहास, आपसे स्पेशल कह दिया गया है कि हमें आपसे उत्तर प्रदेश का इतिहास चाहिए, और हमें आपसे चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, उसका रखरखाव को अच्छी तरीके से समझें। उसके अलावा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान था। मतलब यूपी स्पेशल आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व कौन कौन थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे क्या हैं, उनकी सामाजिक संरचना क्या है, त्योहार क्या है, मेले क्या है। मतलब यूपी का जो भी जितना नॉलेज है, जो भी जितना हो सके, आपको सारा कवर करना है। इसमें ये भी कहा गया है कि यूपी में लेकर आपको राज्य व्यवस्था है, यूपी के विधानसभा, विधान परिषद है, उसको भी समझना है। यूपी में जो लोक सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं हैं, या उसमें जो उच्च न्यायालय है, ये सारी चीजें समझनी है आपको। और यूपी स्पेशल आपका विशेष राज्य चयन मानदंड क्या होता है, राजभाषा क्या है यूपी की, संचय निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल क्या है यूपी के स्पेशल, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझनी है। यूपी में भूमि सुधार का क्या महत्व रहा है, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या अधिनियम चल रहे हैं अभी भी, और यूपी में पंचायत राज कैसा है, ये सारी चीजें आपको बार बार रिवीजन करनी है। और यही चीजें नई जोड़ी गई हैं, इसी वजह से ये 2 पेपर आपके नए जुड़े हैं। इसके अलावा 5वीं आपको और चीजें समझनी है, साइबर सुरक्षा को लेकर समझना है, सीमावर्ती क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां होती हैं, ये सारी चीजें समझनी है। क्योंकि आपका अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो नेपाल से जुड़े या किसी और राज्यों से जुड़े जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, तो उनमें जो समस्याएं होती हैं अपराध की या बहुत टाइप की जो अलग अलग समस्याएं हैं, तो उसको आप समझ सकें कि आखिर फिर वहां पर अगर मैं पोस्टेड होऊंगा तो किस टाइप से वहां पर डिसीजन लूंगा। तो इसलिए आपको यूपी स्पेशल, टोटल यूपी स्पेशल आपको ध्यान देना है। यूपी में पर्यटन के क्या मुद्दे हैं, संभावनाएं हैं, उसमें कैसे आप बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। यूपी में एनजीओ कौन कौन से हैं, स्पेशल एनजीओ, उनका क्या योगदान है, क्या प्रभाव है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। याद होंगी करंट अफेयर से, और कोई स्पेशल यूपी के अगर ये बुक आती है तो वो आप ले सकते हैं। अब इसके अलावा आता है जीएस 6, जिसको भी अभी मतलब जोड़ा गया है नए सिलेबस में। इसमें आपको समझना है उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, मतलब यूपी की इकोनॉमी, यूपी में निवेश के मुद्दे, यूपी सरकार की जो लोक योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं। इसके अलावा यूपी में ऊर्जा के संसाधन क्या हैं, किस टाइप से उनका नवीनीकरण किया जाता है, यूपी की जनसंख्या, जनगणना,
और यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक क्या है, उत्तर प्रदेश की कृषि विविधता, कृषि की समस्याओं का समाधान क्या है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। और यूपी की कृषि एवं सामाजिक वानिकी भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का भूगोल, यूपी स्पेशल जियोग्राफी आपको पढ़नी है कि यूपी में कहाँ कहाँ पर क्या क्या संसाधन है, कौन कौन से तत्व हैं जिनको, या खनिज जो भी लवण होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, और उनकी क्या क्या और भी संभावनाएं हो सकती हैं। यूपी में राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में परिवहन का तंत्र क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, यूपी में औद्योगिक विकास क्या है, शक्ति संसाधन, यूपी में प्रदूषण क्या है, ये सारी चीजें बहुत आपको अच्छे से समझनी है। यूपी में आखिर क्या क्या प्रदूषण की मेन वजह हैं और उसको कैसा रोका जा सकता है। यूपी में मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारी चीजें आपको समझनी है। और प्राकृतिक संसाधन भी यूपी के समझने हैं।